आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एलटी ग्रेड का जो अध्याचन है वो आ गया है और कितने सीटों पर भर्ती होने वाली है। जैसा कि आयोग से भी पता लगा आप लोगों को, इसके अलावा सोशल मीडिया से या अन्य सूत्रों से पता लगा कि जो एलटी ग्रेड का पेपर है वो मई के आसपास हो सकता है। जो नया परीक्षा कैलेंडर आएगा तो उसमें आपको एलटी ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। और जो लोग ये कहेंगे कि नहीं भर्ती नहीं आएगी, जे है वो है, तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, एलटी ग्रेड अब वनडे एग्जाम नहीं रहा, अब ये 2 डे एग्जाम है। प्री और मेन होगा। अब बेटा वो टिकेगा जो लंबी तैयारी करेगा, जिसकी अच्छी तैयारी होगी, और नोटिफिकेशन आने के समय जो मॉक टेस्ट पे होगा वही आगे सरवाइव कर पाएगा। वरना बेटा ऐसे बाहर हो जाओगे जैसे आपको पता ही लगेगा कि फॉर्म अप्लाई था भी या नहीं था। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो एलटी ग्रेड का फर्स्ट पेपर होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उससे मेरिट नहीं बनेगी, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेन में बैठ नहीं पाओगे, और मेरिट बनेगी वो मेन से बनेगी। तो ये एक एग्जाम नहीं है, 2 एग्जाम में, प्री और मेन। तो आज हम बात करेंगे कि जो एलटी ग्रेड में विषय का अध्याचन आया है तो उसमें कितनी सीटें किसके पास हैं या क्या क्या सीटों की स्थिति है। तो जो आपकी एलटी ग्रेड की सीटें हैं वो 7,257 सीटें हैं। कितनी है? 7,257। जिसमें पुरुष के लिए कितनी है? मेल के लिए 4,785 सीटें मेल के लिए हैं, और महिला के लिए कितनी है? 2,472। ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेल के सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? एलटी ग्रेड में 15 हैं, और जो फीमेल वाले सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? 14 हैं। बात समझ में आ रही है आपको कि आपको एलटी ग्रेड में जो 7,257 पद देखने को मिल रहे हैं, तो पुरुष के लिए कितने हैं? आपके 4,785, और महिलाओं के लिए कितने हैं? 2,472। ठीक है। अब जो जीआईसी प्रवक्ता है उसमें 1,637 पदों पे भर्ती, 47 पदों पे भर्ती होगी, और जिसमें पुरुषों के पद कितने हैं? 817 पद हैं, और महिलाओं के पद कितने हैं? 830 पद हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये तो बता दिया आपने कि पुरुषों के कितने पद हैं, महिला के कितने पद हैं, तो ये कोई एक विषय के नहीं है, ये पूरे कितने हैं? 14-15 विषयों के होते हैं। ठीक है। पुरुषों में कितने विषय होते हैं? यहाँ पे 15 विषय। अब आप एक मोटा सा गणित लगाओगे कि सर अगर हम इस संख्या को 15 से भाग कर दें तो एक विषय में कितनी सीटें आ रही हैं? 319 सीटें। भाई आप ये भी सोचोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार पद कितने हैं, आखिरकार जो पद हैं विषय के अकॉर्डिंग कितने हैं। तो आपने क्या करा? 4,785 को विषय कितने हैं? 15 हैं, उनसे भाग कर दिया। महिलाओं के लिए एक सब्जेक्ट कृषि नहीं होता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। पिछली भर्ती में कृषि नहीं आया था। तो मेरे भाई इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि एक विषय को जो है कितने पद मिलेंगे? 319 पद मिलेंगे। यहां पे जो एलटी ग्रेड के विषय हैं उनको हमने 3 स्थिति में रखा है। एक स्थिति एक है, इसमें क्या होते हैं? सर्वाधिक पद होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक पद होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? औसत पद होते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत कैसे पद होते हैं? कम। यानी एलटी ग्रेड में जो सीटें हैं और जो विषय हैं 15 विषय, उनका बंटवारा ऐसा हुआ है कि ए ग्रेड के जो विषय हैं इसमें बहुत वैकेंसी आती हैं। अगर जैसे पिछली बार जो है 2018 में 10,000 कुछ पद थे, ठीक है, तो सोच के देखो हिंदी में 1200 कुछ वैकेंसी तो हिंदी में ही थी, 1200 कुछ वैकेंसी हिंदी में ही थी। तो कहने का मतलब यह है कि ए ग्रेड के सब्जेक्ट, वी ग्रेड के सब्जेक्ट, सी के ए ग्रेड में क्या है? सर्वाधिक वैकेंसी रहेंगी, बहुत ज्यादा पद रहेंगे। मान के चलो औसत आ रहा है 319 का, तो यहां पे हिंदी में आपको पद देखने को मिलेंगे 600 से ऊपर, अंग्रेजी में 600 से ऊपर, गणित में 500 के आसपास, विज्ञान में 500 के आसपास, एसएसटी में 500 के आसपास। बात आई समझ में कि जो सर्वाधिक विषय, सर्वाधिक जो सीटें होती हैं किन विषय में होती हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में और एसएसटी में। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि इनमें अधिक सीटें हैं। फिर बी नंबर पे वो सब्जेक्ट आते हैं जहां पे औसत सीटें हैं। औसत सीट का मतलब क्या है कि जितना भी इनका आ रहा है भाग करने पे 319, इससे कम ही रहेगा। मान के चलो संस्कृत में 200 से 250 पद देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर में पिछली बार बहुत थे, तो इस बार तो हम कह नहीं सकते अधिक होंगे कम होंगे। और जीव विज्ञान, मेरा यहां बताने का उद्देश्य केवल आपको यह है कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक सीटें होती हैं, कौन से विषय ऐसे हैं जिनमें मीडियम सीटें होती हैं, मतलब औसत सीटें होती हैं, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कम सीटें होती हैं। तो यहां बताने का उद्देश्य इतना है कि भाई जिसमें कम सीटें आ रही हैं, जैसे उर्दू बहुत कम सीटें रहती हैं, संगीत सोचो 8 सीटें रही पिछली बार, कृषि बहुत कम सीटें,
कॉमर्स बहुत कम सीटें। अगर आप देखो 2018 का देख के, 2018 में कितनी भर्ती आई थी? 10,000। कितनी थी? 10,700 और 10,768 भर्ती होने के बाद उर्दू में आपके कितने पद थे? 71 पद थे। संगीत में 8 पद थे। कृषि में 19 पद थे। कॉमर्स में 26 पद थे। जैसे मैंने कॉमर्स पे वीडियो बनाई थी सिलेबस को लेकर, चीज़ों को लेकर, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में 140 पद थे। तो मेरा आपको यहाँ बताने का ये मतलब है कि जिन लोगों के पास उर्दू सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, शारीरिक विज्ञान सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर है या म्यूजिक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं। यूँ कहो कि भूमिगत हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे भले ही 7,000 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको 7,000 नहीं मिलेंगे, आपको बहुत कम पद मिलेंगे, विशेषकर कॉमर्स में, कृषि में, संगीत में, उर्दू में और सारी शिक्षा में। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट जो लोग भी रख रहे हैं वो अंडरग्राउंड हो जाइए, भूमिगत हो जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और आप अभी से ही, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे कम सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम उन सब्जेक्टों की बात करते हैं जिसमें औसत सीटें रहती हैं। उसमें संस्कृत है, कंप्यूटर है, जीव विज्ञान है, गृह विज्ञान है और कला है। तो जिन स्टूडेंटों के पास ये सब्जेक्ट हैं वो स्टूडेंट थोड़ा सीरियस रहें, मतलब उनको सीरियस रहना पड़ेगा, तब जाके उनकी तैयारी हो पाएगी। लेकिन जिनके पास हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, एसएसटी है, आप लोग आराम से तैयारी करिए, सीरियस हो ना हो चलेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत वैकेंसी रहती हैं। अंग्रेजी में अगर हम पिछली बार देखें केवल पुरुष वाली देखें तो हिंदी में 696 पद, ठीक है। अंग्रेजी में कितने थे? 645, गणित में 561, विज्ञान में 571 और एसएसटी में 926। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किस में कितनी सीटें आएंगी, मैं बस आपको एक तरीके से एक चेतावनी है या कहिए एक वार्निंग है या कहिए एक सीख है कि जिनके पास ये सब्जेक्ट हैं, एक ग्रुप वाले, ये अगर हल्की फुल्की तैयारी भी करेंगे तो फर्क नहीं है। लेकिन जो सी ग्रेड के सब्जेक्ट हैं, जैसे उर्दू हो गया और आपका संगीत, कृषि, कॉमर्स, तो इसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। सीटें बहुत कम होती हैं, मेरिट बहुत हाई जाएगी। और इसके अलावा जो औसत सब्जेक्ट हैं, संस्कृत, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, यहाँ भी सीटें कम रहती हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर में देखी जाए तो ज़्यादा रहती हैं, तो यहाँ भी तैयारी सीरियस हो करिए और यहाँ पे आप थोड़ी बहुत लापरवाही कर सकते हैं। तो आपको एलटी ग्रेड में 7,257 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें 4,785 पद पुरुषों के और 2,472 पद महिलाओं के। यहाँ पे पद भी कम है। तो आप लोग आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, सीरियस होकर कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो एक चुनौती तो रहेगी प्री एग्जाम क्वालिफाई करने की, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी मेन एग्जाम करने की। तो आज लोग, जैसे जो लोग टीजीटी के हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप लोग भी क्या करिए, अपनी एलटी की तैयारी शुरू करिए, ताकि जब इसका अध्याचन आए या इसका नोटिस आए, अध्याचन तो आ चुका है, जब इसका नोटिस आए तब आपका लगभग सिलेबस तैयार हो चुका हो और आप मॉक टेस्ट या रिवीजन कर रहे हो। पेपर आपका मई के आसपास हो जाएगा। अगर मई के आसपास नहीं भी होता है, थोड़ा आगे भी रहता है, तब भी आप इसको फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि अब ये 1 डे एग्जाम नहीं रहा, अब ये 2 डे एग्जाम है। और अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही है 2 डे एग्जाम में या दूसरे एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे तैयारी करें, क्या गलती ना करें और कैसे करके एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि जितना भी गणित आपने सीखा है या जितने भी फंडे आपने सीखे हैं वो सब 1 डे एग्जाम के हैं। 2 डे एग्जाम के फंडे अलग होते हैं, उनकी रणनीति अलग होती है, प्लानिंग अलग होती है, उनको अलग तरीके से क्वालिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, अपना सिलेबस निकाल लीजिए, अपना मटेरियल देख लीजिए और तैयारी शुरू करिए। अब आप देख लीजिए कि आपका विषय ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है या सी ग्रेड में है, तो जिसमें भी है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत कर दीजिए।